शुरुआत करेंगे जम्मू से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह के बाहर इस वक्त एहतजाज चल रहा है, जहां पर बठंडी में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मुहिम चलाई गई, जिसके बाद इस वक्त बड़े पैमाने पर जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह के बाहर जो एहतजाज है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। जो नौजवान है उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, रेहड़ियां जब्त करके रोजगार छीना जा रहा है। मुजाहिरीन की तरफ से जो इल्जाम है वो लगाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर जो एहतजाज किया जा रहा है। बठंडी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कार्रवाई की गई, उनकी तरफ से जो मुहिम चलाई गई और उसके बाद जो एहतजाज है वो देखने को मिला और जो नौजवान लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया और उनकी तरफ से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने उम्मीद पर वोट दिया था लेकिन कि अच्छे दिन आए, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रेहड़ियां जब्त कर ली जा रही हैं, जिससे उनका रोजगार छीना जा रहा है। जो नौजवान है उनकी तरफ से यही बात सामने आ रही है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया था, उन्हें काफी उम्मीद के साथ वोट दिया था, लेकिन दूसरी तरफ उनका रोजगार छीना जा रहा है। जब पावर में आया यही इन्हीं कश्मीरियों के लिए इसने गेट बंद करके अंदर बैठा हुआ है। कहाँ है, क्यों नहीं बातचीत कर रहा है इन लोगों से जिनके ठेले और रेहड़ियां तोड़ी गई। इन्हीं लोगों ने इसको सेक्रेटरीट में पहुंचाया, असेंबली में पहुंचाया, मेजोरिटी देकर टोपी पहन के टोपी पहनवाया इसने कश्मीरियों को। और अब इन कश्मीरियों को जब सड़कों पे मारा जा रहा है, इनकी रेहड़ियां और ठेले तोड़े जा रहे हैं। अदानी अंबानी है क्या? गरीब लोग हैं, दो वक्त की जो भी आता है वो गरीब पे असल्ट कर रहा है, जो भी आता है वो गरीब पे लाठी बरसा रहा है। पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर में यही ड्रामा चल रहा है। गरीब का क्या कसूर है? इसने अपने बच्चे के लिए रोटी कमानी है। पढ़े लिखे का क्या कसूर है? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इन एजुकेटेड लोग, इनमें से आधे लोग पढ़े लिखे हैं जो यहाँ पे अपना रोजगार कमा रहे हैं दो वक्त की, और यहाँ आके भी इनकी लास्ट होप को मार दिया गया, इनको यहाँ से भी उठाया गया। ये एक ग्रेव इनजस्टिस है, ग्रेव इनजस्टिस है। आगे की रणनीति ये चाहिए सबसे पहले तो अकबरी फरमान जो मरकजी सरकार ने यहाँ चमका रखा है उनके खिलाफ। तो चलिए इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा जम्मू से ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा बताएगा कि एहतजाज नौजवानों की तरफ से किया गया, फारूक अब्दुल्ला के रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया गया, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए सुबह सरकार से जम्मू के भटिंडी इलाके में जो है वो जेएमसी के द्वारा ड्राइव और साथ ही साथ जिला प्रशासन दोनों के द्वारा ज्वाइंट जो है वो वहां पर ड्राइव चलाई गई और जितना भी सामान जो कि सड़क के किनारे लगा हुआ था, यानी कि जो रेडियो पे सड़क के किनारे सामान लगा था, उन सभी सामान को रेडियो पर जब्त किया गया। इसमें से कई जो युवक हैं वो उन रेडियो पर काम करते थे, अपने घर का पालन पोषण करते थे और जैसे ही वहां पर जिला प्रशासन और जो साथ ही साथ जेएमसी के वो जो कर्मचारी है वो वहां पर पहुंचते हैं, ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, तो जो युवक उस समय रेडियो पर काम कर रहे थे वो काफी ज्यादा गुस्साए और तुरंत जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर जो है वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने प्रदर्शन किया और काफी ज्यादा युवा जो है वो गुस्साए हुए थे। और उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो की उसके बाद यूकुम ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। देखिए यूकुम का ये भी कहना है कि 15 साल तक जो है हमने बीजेपी का साथ दिया और उसके बाद तंग आने के बाद हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट किया और वोट करने के बाद देखिए कि अब हमारी रेहड़ियां जो है वो उठाई जा रही है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि 370 जो है वो हटाया जाएगा, तो उसके बाद विकास होगा। वो विकास जो यानी कि जमीनी स्तर पर रेहड़ियां उठाई जा रही है, ये विकास हो रहा है। देखिए कई सारे प्रश्न यहाँ पर जो है वो खड़े किए गए हैं कि आखिरकार देखिए 3 महीना हो चुका है सरकार बने हुए, मैनिफेस्टो में रोजगार की बात कही गई थी और वहीं पर युवा जो इस समय काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है वो अपना घर का पालन पोषण कर रहे थे, उन रेडियो पर जो है वो काम कर रहे थे और काफी ज्यादा इस समय युवा गुस्साए हुए हैं और लगातार सवाल उठा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि जब वो अपना पालन पोषण कर रही है, क्योंकि सरकार कहती है, जम्मू कश्मीर की सरकार कहती है कि जो अनएम्प्लॉयड है उसे अपना जो रोजगार है वो जो है वो ढूंढना होगा। और देखिए रेहड़ियां उठाई गई और उसके बाद यह एहतजाज देखने को मिला है। फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर एहतजाज हुआ नौजवानों की तरफ से, तो क्या कुछ कोई बातचीत हुई है ऑफिशियल की तरफ से, क्या कुछ कहा जा रहा है इस हवाले से, कोई जानकारी? देखिए फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं हुई है। वहां पर भारी मात्रा में पुलिस को जो है वो तैनात किया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस समय घर में ही मौजूद थे, लेकिन वो बाहर नहीं निकले। केवल और केवल गेट जब युवक जो है गुस्साए हुए युवक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के पास पहुंचते हैं, गेट को बंद कर दिया जाता है। वहां पर जो है वो काफी ज्यादा पुलिस की तैनाती देखने को मिली, लेकिन युवकों से कोई भी बातचीत जो है वो नहीं रह गई।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि किस तरीके से जो एहतजाज है वो किया जा रहा है। तो चलिए अब